हेलो प्यारे दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम का दिन अब नज़दीक आने वाला है, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए रज़ाई में घुस के। तो पिछली क्लास में हमने बताया था प्रश्नावली 2.4 9th क्लास के अध्याय 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 के नंबर 1 के नंबर 1 का ए और बी हमने कंप्लीट कर दिया था। और आज बात करेंगे 1 नंबर पूरा प्रश्न और नंबर 2 के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह हमने यहाँ देखा था कि 1 माइनस 1 ये ख़त्म हो गया, फिर है 1 प्लस 1 फिर माइनस 1, ठीक है। यहाँ प्लस 1 फिर माइनस 1 ये ख़त्म हो गया, फिर क्या बचा? सिर्फ 1 बचा। तो शून्य क्या हुआ? 1 हुआ। तो यहाँ क्या कह रहा है? शून्यक 0 होना चाहिए तब कोई गुणनखंड होगा। अतः गुणनखंड प्रमेय से x पर पावर 4 प्लस x पर क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 नहीं है। x प्लस 1 मान रखने पर हमें शून्य यानी के शून्य हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? गुणनखंड नहीं हुआ। तो चलिए अब बी नंबर कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं सी नंबर। तो यहाँ देखिए अब सी नंबर में कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 प्लस 3x पर क्यूब प्लस 3x पर स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो x प्लस 1 हमें मान क्या रखना है? x प्लस 1। तो x प्लस 1 से हमें मान निकालना है। x के जगह पे हमें क्या रखना है? x प्लस 1 बराबर ब्रैकेट में इस तरफ करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा इस तरफ। तो -1 पर पावर 4 प्लस x पर 1 पर हम 1 को हम जब 4 बार लिख करके गुना करेंगे तो 1 होगा, सिर्फ 1 होगा, ठीक। 1 होगा। फिर प्लस क्या है? फिर प्लस 3। 1 को हम जब 3 बार गुना करेंगे तो -1 होगा। -1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 किस में है? प्लस में है। -1 और गुना प्लस 3 -1 3 एकन 3 हो गया, ठीक। माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ, ठीक है। फिर प्लस 3 है तो 1 को 2 बार जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया, 1 को 3 एकन 3 हो गया, तो यहाँ प्लस 3 हो गया, ठीक। फिर प्लस 1 है तो फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ माइनस लिख दिया -1। फिर प्लस 1 है यहाँ, फिर प्लस 1 लिख दिया, ठीक। तो उसी तरह जब यहाँ -3, यहाँ 3 में 1 -3 फिर प्लस 3 फिर -1 फिर प्लस 1 बराबर 0 हो गया, बराबर 1 हो गया। तो कैसे हो गया? तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो उसी तरह जब यहाँ 3 रुपये में 3 रुपये खिला दिए, इस 3 रुपये में 3 रुपये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ठीक। ये ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया। ध्यान दीजिएगा इधर ज़रा सा, ये एक ख़त्म, ये एक ख़त्म, ये वाला, ये फिर ये 3 ख़त्म, ये 3 ख़त्म, ठीक। इधर क्लियर हो गया। अब क्या बचा? सिर्फ 1 बचा। तो हमें बहुपद प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ, ये शून्य नहीं हुआ। तो इसी तरह अतः हम गुणनखंड प्रमेय से हम यह कह सकते हैं कि x प्लस 1 बहुपद x पर स्क्वायर x पर पावर 4 प्लस 3 x पर क्यूब प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। अब बढ़ते हैं डी नंबर की तरफ। तो डी नंबर में कह रहा है एफ एक्स एक्स पर क्यूब प्लस x पर क्यूब माइनस x पर स्क्वायर प्लस माइनस फिर 2 प्लस √2 x फिर प्लस √2 है। तो हमें क्या मानना है? पहले x प्लस 1 मानना है। क्या मानना है? x प्लस 1। तो अब देखिए डी नंबर में एफ एक्स बराबर एक्स पर क्यूब माइनस एक्स पर स्क्वायर माइनस रूट ब्रैकेट में 2 प्लस √2 एक्स पर प्लस फिर √2 है। तो एक्स का मान एक्स बराबर -1 रखना है। क्या रखना है? एक -1 रखना है। तो -1 हमने यहाँ रखा कि -1 को हम -1 को हम 3 बार लेके गुना करेंगे, तो -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 हो। क्या होगा? -1 होगा। यहाँ लिख दिया, ठीक, यहाँ लिख दिया। फिर -1 को हम 2 बार जब गुना करेंगे तो -1 गुना -1 क्या होगा? प्लस 1 होगा, मतलब सिर्फ 1 होगा। सिर्फ 1 को हम यहाँ क्या है? माइनस है, तो -1 हम यहाँ लिख दिए, ठीक। फिर 2 प्लस √2 है, तो 2 प्लस √2 जिस तरह उसी तरह हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ -1 ब्रैकेट में है, ये यहाँ फिर प्लस √2 है, तो उसी तरह हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बोलेगा कि कैसे लिखा चला गया? तो ध्यान दीजिए इधर कि ये माइनस है, ये क्या है? माइनस में है, ये क्या है? माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस क्या हो गया?
यहाँ प्लस हो गया, प्लस ना हुआ, ये ठो नहीं, ये ठो, ये प्लस में हो गया, ये किस में है, प्लस में है, किस में, ये प्लस में हो गया। फिर √2 को 1 से गुना कीजिएगा, किस में, √2 को 1 से, तो 2 एकन 2 हो गया, किस में, प्लस में। इन दोनों में बड़ा कौन, प्लस वाला, तो प्लस उतर गया, प्लस का मान हो गया, जो बड़ा रहेगा उसी का मान उतरेगा। फिर +2 हो गया, फिर यहाँ +√2 है तो प्लस, फिर यहाँ √2 लिख दिया, ठीक। अब इधर ध्यान दीजिए कि -1 ख़त्म नहीं होगा, ये दोनों जुटेगा, क्या होगा, जुटेगा। अब जुटेगा कैसे, इधर ध्यान दीजिए, -1 इधर है, ये क्या -1 है, ये क्या है -1 है, -1 क्या हो गया, -2 हो गया, क्या हो गया, -2 हो गया, क्या हो गया, -2 हो गया। जब -2 हो गया, इधर क्या है +2, तो ये दोनों ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म हो गया, इधर ये दोनों ख़त्म हो गया। अब 2 + √2 है, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो इसी तरह होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ +2 √2 प्लस फिर √2, √2 + √2, 2 √2 हो गया। इसी तरह इसका शून्य क्या हो गया, इसका शून्य क्या हो गया, 2 √2 हो गया। अतः गुणनखंड प्रमेय से हमें यह कह सकते हैं कि x+1 बहुपद x² प्लस -x² -2 √2 x प्लस √2 का गुणनखंड नहीं है। अब डी नंबर क्लियर हो गया। अब नंबर बढ़ते हैं 2 नंबर की तरफ, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 में, चलिए प्रश्न नंबर 2 समझते हैं आप। तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर निश्चित कीजिए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g बहुपद f का गुणनखंड है या नहीं है। जांचना है कि ये बहुपद गुणनखंड है या नहीं, ये बहुपद गुणनखंड है या नहीं है। क्लियर, पढ़ते हैं अब सवाल की तरफ। यहाँ समझिए, ए नंबर में कह रहा है कि px 2x/³ + x² - 2x - 1 है। तो हमें x की जगह पे क्या मान रखना है, -1 मान रखना है, -1 x + 1 है तो माइनस क्या रखना है, हमें मान क्या रखना है, x - x। 2 ब्रैकेट में -1/³ है, 1 को हम जब 3 बार लिख करके गुना करेंगे तो माइनस 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 प्लस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा तो 2 -1 हो गया, क्या हो गया, -1 हो गया। -1 को हम जब 2 से गुना करेंगे, -1 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, किस में होगा, माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तब उसी तरह यहाँ -2 हो गया, ठीक, क्लियर। फिर प्लस है, फिर माइनस को जब 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, पहले ये सवाल मतलब ये लाइन समझिए पहले। तो -1 को हम जो -1 को हम जब हम 2 बार गुना करेंगे तो माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया, तो एक क्या हो गया, 1 हो गया। फिर -2 फिर ब्रैकेट में यहाँ -1 फिर -1 है, तो जब 2 को 1 को हम 2 बार 3 बार लिख के गुना करेंगे तो -1 होगा, जब 2 1 2 इसमें होगा, माइनस में होगा, ठीक है। फिर प्लस है, फिर 1 को जब 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फिर -2 फिर +1 फिर +2 है तो माइनस माइनस ये माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस हो गया, ये माइनस है यहाँ तो -1 हो गया। अब इसको घटाएंगे कैसे, इधर ध्यान दीजिए कि ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, ठीक, ये 1 खत्म, ये 1 खत्म, ठीक, क्या बच गया, 0 बच गया। अतः g बहुपद px का गुणनखंड है। अब बी नंबर में क्या रहा है कि x/³ + 3x² + 3x + 1 है, क्या है, +1 है। तो अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि x का मान हमें क्या रखना है, 2 रखना है, x का मान क्या रखना है, 2 रखना है, तो x का मान हम 2 रखेंगे, चलिए। तो उस तरह देखिए कि x का मान हमें क्या रखना है, -2 रखना है, क्या रखना है, -2 रखना है। अब शेषफल में -2 में हम हर जगह x की जगह पे -2 रखते जाएंगे, तो -2 को जब हम 3 बार गुना करेंगे तो 2 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, किस में, माइनस में, ठीक है। यहाँ फिर +3 है, फिर 2 को हम जब 2 बार गुना करेंगे, इस 2 को जब हम 2 बार लिख के गुना करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 4 को फिर 3 से गुना करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 तिया 12 होगा, तो किस में, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक। तो माइनस का जब 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो फिर प्लस 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 हो गया यहाँ, ठीक। फिर 12 हो गया, -8 फिर +12, फिर यहाँ प्लस है, प्लस को फिर माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस
माइनस हो गया 3 दूनी, फिर 6 हो गया यहाँ ये दोनों, ठीक। फिर प्लस 1 है तो फिर प्लस 1 हो गया, फिर माइनस 1। अब देखिए इसको घटाएंगे कैसे। तो 8 और 6 क्या हो गया, 8 से 14 हो गया। 14 में जब 12 रुपये खा जाएंगे तो क्या रुपये बचेगा, इस 8 को और इस 6 को, ठीक। ध्यान से समझिए इधर कि 8 से 14 हो गया, क्या हो गया 8 से 14 हो गया, माइनस 14 हो गया। अब क्या प्लस 12, प्लस 12 एक 12, ये ठो एक 13 हो गया, क्या हो गया 13 हो गया। 14 रुपये में 13 रुपये खाली, क्या रुपये बचा 1 रुपये, बड़ा कौन है बस 14, 14 आगे लिख दी क्या -1, ठीक। यहाँ क्लियर हो गया, यहाँ बन गया -1। अब बढ़ते हैं आप सी नंबर की तरफ। सी नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि x पर क्यूब माइनस 4x पर स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ये कह रहा, ये नहीं कह रहा है सवाल। तो हमें x के मान पे क्या रखना है -3, तो -3 को हम दो जब तोड़ फोड़ करके क्या लाएंगे, सिर्फ 3 निकलेगा। तो जी मतलब हमें x के मान, x के जगह पे हमें क्या रखना होगा 3 रखना होगा। तो 3 जब हम यहाँ रख दिए, 3 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27 हो गया, क्या हो गया 27 हो गया, ठीक। जब 27 लिख दिए तो फिर अब देखिए यहाँ जब देखिए 36 कैसे गया, 3 को जब 3 बार 2 बार गुना करें, 3 दूनी 6, 3 मतलब 3 दूनी 6 ना, 3 को 3 बार, 3 को 2 बार, 3 को 2 बार, 3 दूनी नहीं 3 तिया 9, 9 चौके, फिर 36 हो गया यहाँ, फिर प्लस है 27 हुआ, फिर -36, माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस उठ के चला आया यहाँ, फिर प्लस है, फिर प्लस 3 लिख दिए, फिर 6, फिर 6 लिख दिए, फिर 36 में 27 गया, कितना बचा। पहले हल्का करते इसको, हल्का करते, हल्का कैसे करेंगे इधर ध्यान दीजिए, हल्का देखिए कैसे करेंगे। 6 3 9 हो गया 9, और 27 और 9 क्या हो गया 36 हो गया। 36 रुपये में, फिर 36 रुपये में इस 36 रुपये को घटा देंगे तो कितना बचेगा सर, 0 रुपये बचेगा, कुछ ना बचेगा, ठीक है, कुछ ना बचेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसी तरह अतः g(x) बहुपद p(x) का एक गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो आप सभी अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई का लुत्फ़ उठाते रहिए, और रज़ाई में घुस के अच्छे से पढ़िए, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अच्छे से पढ़िएगा तब अच्छा रिजल्ट होगा, तब अच्छा घर में मिलेगा CEO, समझ रहे हैं ना। तो जय हिंद दोस्तों।